हरि सन मांगो सुंदर थाई, होई जात गहरू अति भाई। मोरे हित हरि सम नहीं कोई, अवसर सहाय सोई हो। भगवान से सुंदरता मांगू तो जाने में बहुत देर हो जाएगी। श्री हरि के समान मेरा हितैषी और कोई नहीं है। इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविधि विनय के निहित ही काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलो की मुनि नयन जुड़ाने, होई काजु ये हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की। तब कौतुकी कृपालु प्रभु वहीं प्रकट हो गए। प्रभु को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए। काम बन जाएगा यह समझकर मन में प्रसन्न हुए। अति आरती कही कथा सुनाई, करे हो कृपा करी हो सहाई। आपर रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। बड़ी दीनता से यह सब कथा सुना दी और कहा, हे प्रभु, मुझ पर कृपा कीजिए और सहायक बनिए। आप अपना रूप मुझको दीजिए, क्योंकि और किसी प्रकार में उसे नहीं पा सकूंगा। जेहि विधिनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। निज माया बल देखी विशाला, हे हंसी बोली दीन दयाला। हे नाथ, जिस प्रकार मेरा भला हो वही शीघ्र कीजिए। मैं आपका दास हूँ। अपनी माया बड़ा प्रभाव देखकर दिनों पर दया करने वाले भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनेहु तुम्हार। सोई हम करब ने आन कछु, बचन ने मृषा हमार। हे नारद जी, सुनो, जिस प्रकार से तुम्हारा परम हित होगा हम वही करेंगे और कुछ नहीं। यह हमारा वचन मिथ्या नहीं है। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वेद न दे सुनेहु मन जोगी। एहि विधिहित तुम्हार में ठयऊ, कहीं अस अंतर हित प्रभु भयहु। हे योगी मुनि, सुनो, रोग से पीड़ित रोगी जैसे कुपथ्य मांगे तो वैद्य नहीं देता, इसी प्रकार मैंने तुम्हारा हित विचार लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया बेवस भई मुनि मूढ़ा, समझी नहीं हरि गिरान गूढ़ा। गबने तुरत ताहार शिराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। नारायण की माया के वश में होकर मुनि ऐसे मोहित हो गए कि वे भगवान की स्पष्ट वाणी को भी नहीं समझ सके। ऋषिराज तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर भूमि रची गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाब करी सहित समाजा।
मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि जितहि आनिहि बरिहि मन भोरे। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहि तजी आनहि बरिहि ने भोरे। अपने अपने आसन पर राजा लोग बन ठन कर समाज सहित बैठे हुए थे। मुनि के मन में बड़ी प्रसन्नता थी कि मेरा रूप सबसे बढ़कर है। यह राजकन्या मुझे छोड़कर भूल से भी किसी दूसरे को नहीं वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दिन है कुरूप ने जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू ने पाना, नारद जानी सबहि सिर नाना। मुनि के हित के लिए कृपा निधान भगवान ने ऐसा कुरूप दिया था जो कहा नहीं जाता। यह चरित्र किसी ने नहीं जाना। नारद जी जानकर सभी से सिर नवाया। रहे ताहा दुई रुद्रगण, ते जाने सब भेऊ। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेऊ। वहाँ शिव जी के 2 गण थे। वे सब भेद जानते थे। वे भी बड़े खिलवाड़ से ब्राह्मण के वेश में वहाँ कौतुक देखते फिरते थे। जेहि समाज बैठे मुनि जाए, हृदय रूप मिति अधिकाई। तह बैठे महेश गर दो, वे प्रवेश गति लखइन को। जिस मंडली में नारद मुनि अपने मन में रूप का बड़ा घमंड किए जा बैठे थे, वहीं महादेव जी के दोनों गण बैठे थे। परंतु ब्राह्मण का रूप होने के कारण उन्हें कोई नहीं पहचानता था। करहि कोटि नारद ही सुनाई, नीकी दिन है हरि सुंदरताई। रीजिहि राज कुंवर छवि देखी, इन्है बरिहि हरि जानी विशेषी। नारद जी को सुनाकर वह दोनों व्यंग करने लगे कि भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है। राजकन्या इनकी छवि देखकर रिझ जाएगी। इन्हीं को साक्षात हरि भगवान जानकर वरेगी। मुनि मोह मन हाथ पराए, हंसहि शंभु गण अति सच पाए। यद्यपि सुनहि मुनि अटपटी पानी, समझि न परई बुद्धि भ्रम सारी। मुनि तो मोह में थे क्योंकि मन पराए हाथ में था। शिवगण हंसी कर रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, तथापि कुछ बात समझ नहीं पड़ती थी क्योंकि बुद्धि तो भ्रम में पड़ी थी। काहू ने लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर तेहि, देखत हृदय क्रोध भाते ही। यह विशेष चरित्र किसी ने न जान पाया। राजकन्या ने वह रूप देखा। बंदर का मुंह और भयंकर शरीर देखकर उसके हृदय में बड़ा क्रोध हुआ। सखी संग ले कोरी तब, चली जनु राज मराल।
देखत फिरई महीप सब, कर सरोज जयमाल। तब राजकन्या सखियों को संग लिए राजहंसनी के समान मंद मंद गति से चली और कमल स्वरूप हाथों में जयमाला लिए सब राजाओं को देखती हुई विचरने लगी। तेहि दिसि बैठी नारद फूली, सो दिसि तेहि ने बिलो की भूली। पुनि पुनि मुनि उक सही अकुलाही, देखी दशा हर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी अभिमान में फूले बैठे थे उस ओर राजकन्या ने भूल कर भी नहीं देखा। नारद मुनि बारंबार ऊपर को उचकते और घबराते थे। यह देखकर शिवजी के गण मुस्कुराते। धरी नृप तनु तहे गयउ कृपाला, कुंवरी हर्षि में लेउ जयमाला। दुल्हिन लेगे लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। राजा का रूप बनाकर कृपालु भगवान वहां गए। उन्हें देखते ही राजकन्या ने प्रसन्न होकर गली में जयमाला पहना दी। दुल्हन को लक्ष्मी निवास भगवान ले गए और सब राज समाज निराश हो गया। मुनि अति बिकल मोह मति नाठी, मरि गरि गई छूटी जनु गाठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकर बिलो कहु जाई। नारद मुनि मोह से बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण बहुत ही व्याकुल हुए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब दोनों रुद्रगण हंसकर बोले कि अपना मुख तो दर्पण में जाकर देखो। अस कहीं दो भागे भई भारी, बदन देख मुनि बारी निहारी। बेशु बिलो की क्रोध अति बाढ़ा, दिन है सराप दिन है अति गाढ़ा। ऐसे कहकर वे दोनों बहुत डर कर भागे। मुनि ने जल में झांक कर अपना मुख देखा। बंदर का रूप देखकर बहुत ही क्रोध बढ़ा। रुद्रगणों को महाघोर शाप दिया। हो निशाचर जाई तुम्हा, कपटी पापी दो। हसे हो हम ही सोले हो फल, बहुरी हसे हो मुनि को। तुम दोनों छली और पापी हो, जाकर राक्षस हो जाओ। हमको देखकर हंसे हो, उसका फल भोगो, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपति चले कमलापति पाही। फिर जल में देखा तो अपना स्वरूप पाया, तो भी जी में संतोष न हुआ। होठ कांपने लगे, मन में क्रोध था। तुरंत कमलापति भगवान के पास चले। देहउ शाप की मरिहउ जाई, जगत मोरी उपहास कराई। बीच ही पंथ मिले दनुजारी, संग रमा सोई राजकुमारी। मन में सोचते थे,
जाकर शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने संसार में मेरी हंसी कराई है। बीच मार्ग में ही नारायण मिल गए, साथ में लक्ष्मी और वही राजकन्या थी। बोली मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले बिकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी श्री भगवान मीठे बचन बोले, हे मुनि, व्याकुल हुए कहाँ जा रहे हो? यह सुनते ही मुनि को बड़ा क्रोध आया। माया के वश होने से नारद जी के मन में ज्ञान नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंधु रुद्रई बोरायहु, सुरन प्रेरी विष पान करायहु। नारद जी कहने लगे, तुम पराई संपदा नहीं देख सकते। मन में द्वेष और छल भरा हुआ है। समुद्र मंथन में समय शिवजी को पागल बना दिया और देवताओं को भेजकर उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष संकर ही, आप रमा मन चारु। स्वार्थ साधक कुटिल तुम, सदा कपट व्यवहार। असुरों को मदिरा और शिवजी को विष दे दिया, अपने लिए लक्ष्मी और कौस्तुभ मणि रख ली। तुम अपना स्वार्थ साधन करने वाले और कुटिल हो, सदैव छल के काम करते हो।